जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, यूपीएससी के फेमस टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा ने अपनी राजनीति पारी की शुरुआत कर दी है और वो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी तेज हैं। अभी कुछ समय पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और तभी से माना जा रहा था कि वो पार्टी ज्वाइन करेंगे। और आज 2 दिसंबर को उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। पार्टी ज्वाइन करने के बाद अवध ओझा ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने मुझे राजनीति के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का मौका दिया है। अवध ओझा उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। यूपीएससी की कोचिंग देने के साथ ही वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जाने जाते हैं और सोशल मीडिया पर वो ओझा सर के नाम से काफ़ी मशहूर हैं। अवध ओझा ने पहले भी राजनीति में एंट्री करने की कोशिश की है। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस से टिकट मांगा था, हालांकि तब बात नहीं बन पाई थी। लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के टिकट पर प्रयागराज सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने वहां से उनको टिकट नहीं दिया। इसकी जगह अवध ओझा को केसरगंज से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, जिसके लिए वो तैयार नहीं हुए। अब दिल्ली में फरवरी महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं और अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली में चुनाव लड़ने को लेकर अवध ओझा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह अब पार्टी का हिस्सा हैं, पार्टी जो भी आदेश देगी वो वही करेंगे। चर्चा इस बात की भी है कि अवध ओझा मनीष सिसोदिया की सीट पड़पड़गंज से चुनाव लड़ सकते हैं। अवध ओझा को पार्टी वहां से उतार सकती है और मनीष सिसोदिया इस बार किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अवध ओझा 22 साल से छात्रों को कोचिंग दे रहे हैं। उनके पिता जो हैं माता प्रसाद ओझा के पास 10 एकड़ ज़मीन थी और पहले उन्होंने अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए 5 एकड़ ज़मीन बेची और उनकी पत्नी वकील बनी और दूसरी बार उन्होंने अपनी बेटे की पढ़ाई के लिए बाकी बची 5 एकड़ ज़मीन भी बेच दी और फिर अवध ओझा यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। अब छात्रों को कोचिंग देते देते अवध ओझा ने राजनीति में एंट्री कर ली है। साल 2020 से 20 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था और आज उनके 8,79,000 सब्सक्राइबर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से आज उनकी नेटवर्थ 11 करोड़ रुपए की है। थैंक यू।